इश्क जुनूनी। हम तुम्हें यहां से ले जाने आए, लेकिन उस घर में दोबारा कदम रखने से पहले तुम्हें गुरु और उसके परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। गुरु को तलाक देना होगा। तुम्हारी टीम ने हमें सारी बातें बता दी है और इस कागज पे साइन करके तुम अपने घर, अपने परिवार के पास वापस आ सकती हो रोहन। अपने सपनों को पूरा कर सकती हो और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारा ये पापा है ना, पूरी दुनिया से लड़ लेगा, पूरी दुनिया से। सोच क्या रही है? साइन करो। जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, आप भी वही सोच रहे हैं का जो हम सोच रहे हैं? नहीं, मतलब को बात कर रहे हैं कि इतनी थी पग फेरा के समय तो अपनी बेटी को ऐसे उल्टा पैर भेज दिया है कि नहीं? तो फिर ऐसा कौन बात हो गया कि अभी बड़का हवेली के बाहर आधम का है? जीजी की अम्मा, कहीं कोई उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाने नहीं ना आया है? बहुत ही सीधे साधे लोग हैं वो, उल्टी फुल्टी बातें बोल के आग लगाने की जरूरत नहीं है ललिता। साफ साफ बोलो ललिता, क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, मेरा मतलब इतना है बस, आपने मुझे मेरे हर फैसलों की जिम्मेदारी लेना सिखाया कि शादी भले ही किन हालातों में हुई है, लेकिन ये मेरा फैसला था, मेरी जिम्मेदारी। आई एम सॉरी पापा, अब मैं इस शादी को ही अपना सच मान चुकी हूँ और अब मैं इस सच से पीछे नहीं भागूंगी। इस रिश्ते को स्वीकार ही चुकी हूँ तो अब इसे निभाऊंगी भी। क्या हो गया रूहानी बेटा, तुम्हें समझने की कोशिश करो। अपने भाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने वाली रूहानी अपने लिए, अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं चाहती? कैसी बातें कर रही हो बेटा, क्या कर रही हो तुम? जीजी की अम्मा लड़ना चाहती है। हम सुने हैं कहीं कि जो पढ़ा लिखा लोग होता है ना, हर बात से समझौता कर लेगा, बाकी अपना सपना से समझौता नहीं करता है। जीजा जी की वजह से बंदूक के नोक पर शादी तो हो गया, लेकिन आप अपने जूता के नोक पर रखकर उसे पढ़ाई नहीं छोड़वा पाए। त्रिपुरारी जी हमको बता रहे थे कि उसको पता चल गया है कि उसकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया है, नाम कटा गया है उसका। जीजी की अम्मा, ये दोनों मिलके कहीं रिश्ता को तोड़ने का गणित ना बिठा रहा है? ये सच नहीं है। अपने सपने के लिए अगर उसको हमारे साथ रिश्ता तोड़ना होता, इस घर से निकलना होता, तो वो हमारा साथ तभी दे देती जब हम उससे पूछे थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए उसने इस घर के सम्मान को चकनाचूर नहीं किया। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अपनी कंपाउंडर को, उसका रास्ता कोई भी हो, वो सरल हो या ना हो, सही जरूर होता है। थैंक यू पापा, यहाँ आकर मेरे अंदर की रूहानी को जगाने के लिए। लेकिन मुझे अपने हक की लड़ाई, मुझे अपने अधिकार की लड़ाई के लिए ये कागज के टुकड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी हर जिम्मेदारी अपने दम पर निभाऊंगी। रूहानी,
तुम्हारे इस पापा ने तुमसे ज्यादा दुनिया भी देखी है और दुनिया वाले भी। ये कागज अपने पास रख ले, अगर कभी मन बदल जाए तो साइन कर देना। और एक बात याद रखना, तुम्हारा ये पापा तुम्हारे इस फैसले में हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। गाड़ी निकाल, चल। क्या कंपाउंडर, कहाँ छुपा रहे हो हमसे? गुरु, अरे तुम्हारे पापा चले गए? हाँ, वो थोड़े जल्दी में थे इसलिए। हम गुरु को यही बोलने आए थे कि जाकर उनका पैर छू ले। और पैर छूले? मैं आज से पहले तो नहीं छुए। तब की बात अलग थी, अब रिश्ता जुड़ गया है। वो तुम्हारे ससुर जी हैं। जाओ अब। चल सिकंदर। मौका देखकर पेपर्स निकाल लूंगी। चलो रुहाने। रोक दे। क्या हुआ भैया, यहाँ क्यों रुकवा है? हेलो। निक्की, तुम्हारी जिद्दी दीदी को खाने में क्या पसंद है? क्यों? अरे बताए थे ना तुम्हें, हमारे घर का अनाज नहीं खा रही है वो। अब ये रोज पिज्जा बर्गर थोड़ी ना खाने देंगे उसे, इसलिए सोच रहे हैं कि टिफिन सर्विस लगवा दे उसके लिए। इसलिए पूछ रहे थे खाने में क्या पसंद है उसे। गुड आइडिया। वैसे भी दीदी को ना बिल्कुल सिंपल खाना पसंद है, जैसे प्लेन रोटी, चावल, अरहर की दाल और भिंडी का भुजिया और करेले की सब्जी तो उनकी फेवरेट है। करेले की सब्जी? तभी इतनी कड़वी बातें बोलती है। चलो बे। आ रहे हैं भैया। कहाँ जा रहे हैं? हमें जसलीन बहू ने बताया कि तुमने घर छोड़ के जाने से क्यों मना कर दिया। शुक्रिया बेटा। आंटी जी, मैं आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। और हम तुम्हें भूखा नहीं देख सकते। हमें गुरु ने बताया कि तुम अपने कमाए हुए पैसे से ही खाना खाना चाहती हो। हम तुम्हारी भावना समझते हैं, पर तुम बाहर का खाना खा के कब तक अपना काम चलाओगी? ये रसोई भी तुम्हारा है और ये घर भी। तुमको जब जो मन करे अपने लिए बना लिया करो, पर हमारे साथ बैठ के खाना खाया करो। तुमको आर्डर नहीं दे रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं कि इस घर में छोटी से छोटी बातों का भी बतंगड़ बन जाता है। मैं समझ सकती हूँ आंटी जी, लेकिन आज मेरा उपवास है और मैं सिर्फ एक टाइम ही खाना खाऊंगी। और गुरु आएगा ना तो मैं उससे कह दूंगी कि मेरे लिए राशन मंगवा ले। I'm sorry आंटी, और ये उपवास आपकी बात ना मानने का प्रायश्चित है। अपने भाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने वाली रूहानी अपने लिए, अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं चाहती।
पापा, मैं अपने सपने की लड़ाई जरूर लड़ूंगी। हमारे लिए सबसे लड़ जाती हो, पर हमें माँ कहकर नहीं बुलाती। तुम कब हमें अपनाओगी रूहानी? भैया, लैपटॉप आधे घंटे के लिए फ्री है। एक्चुअली ना मुझे जरूरी मेल करना है। हाँ हाँ, लो। थैंक यू भैया। भैया, ये कंपाउंडर ने आपसे लैपटॉप क्यों लिया? अरे कोई मेल करना है उसको। हाय दी। हाँ निकी सुन, सब पता है मुझे। पापा ने बताया कि वो आपके घर क्या करने गए थे। मम्मी भी नाराज है। वैसे आपने उनसे क्या कहा? निकी, जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है और जो होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा क्या करने वाली हो? तू चिंता मत कर निकी, तेरी दीदी खुद की लड़ाई लड़ना जानती है, वो भी कानून के जरिए। गुरु चौधरी, मैंने कहा था ना, तुम्हारी हर नाइंसाफी का बदला लेकर रहूंगी मैं। अपने भाई को इंसाफ दिलाकर रहूंगी मैं। रूहानी सहाय ने चीफ जस्टिस को शिकायत लगाई है। कोर्ट ने ऑब्जर्वर बैठा रखा है, वो किसी भी समय जेल का मुआयना करने आ सकता है। ये कंपाउंडर अब कौन सी नई लड़ाई लड़ने चली है? अपने भाई के लिए हाई कोर्ट के जज को मेल किया था, अपने लिए पता नहीं किसकी शिकायत लगाएगी। हमें देखना होगा। निकी, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। दूर कर रही हो? घड़ी लेने आए अपनी? और ये लैपटॉप किसका हाथ आई हो? हाथी आया नहीं है, बंटी भैया से थोड़ी देर के लिए लिया है। ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, बुखार सा लग रहा है, देखना जरा। ये जो तुम रोज मुझे नीचे सुलाती हो ना, इसी की वजह से हुआ है। देख लिया जो लिख रही थी, हो गई तसल्ली। तुम क्या लिख रही हो और किसे लिख रही हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो बस अपने ये बुखार की चिंता है, इसलिए थोड़ा सा लेट गए थे हम। गुड, और मेरे काम से ना मतलब रखना भी मत। ये लो, इसे ले लो, इसे बुखार उतर जाएगा थोड़ी देर में। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी।
वो एक बात तो बताना ही भूल गए हम। टिफिन सेंटर वालों से तुम्हारी बात की है हम। अब से तीनों टाइम तुम्हें खाना मिल जाएगा घर पे और तुम्हारे ही पैसों से। हाँ, रोज रोज ये पिज्जा बर्गर खाओगी का? आज मेरा व्रत है और कल से ना मैं मैनेज कर लूंगी। तो टिफिन वाले को मना करते हैं ना। अरे ऐसे कैसे मना कर दे? हम बात करके आए हैं। तो तुम्हारा व्रत है ना, तो तुम आराम करो। ये लैपटॉप हम बंटी भाई को दे देंगे। अरे बीमार तुम हो, तुम आराम करो। हम दे देंगे, बोला ना हमने। अरे मैं लाई हूँ तो मैं दूंगी ना। हम दे देंगे, हमारा भाई हम दे देंगे। मैंने कहा मैं दे रही हूँ। कंपाउंडर छोड़ो लैपटॉप। अरे मैंने कहा ना मैंने लिया तो मैं ही दूंगी। नहीं मैं थोड़े से। बड़ी तेज है ये कंपाउंडर। पता नहीं किसे मेल किया है इसने। कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देगी, हमें देखना होगा। जस्सू उंगली कट जाएगी, कट जाएगी। कट गई। अजय तक कटिया जो अब कट जाएगी। हाँ नहीं तो देखो आराम आराम से काटना। हो जाओ। तो मतलब इस घर के सारे मर्दे बिगड़े हुए हैं। सुहानी, वो क्या है कि मुझे नेल्स काटने में ना बहुत डर लगता है, इसलिए जसलीन। अरे मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। लैपटॉप के लिए थैंक यू। इसे वहां रख दो। अब रुहानी, देखो कि तुम्हें लैपटॉप की जरूरत है ना, तो तुम इसे रख सकती हो, मैं दूसरा ले लूंगा। अरे नहीं भैया, मोबाइल से ही सारा काम चल जाता है। एक्चुअली लंबा चौड़ा मेल लिखना था ना, तो इसलिए लैपटॉप लिया था। भैया 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 फटाफट चेक करो कंपाउंडर ने किसे मेल किया है। अरे रुहानी ने किसको मेल किया ये मैं कैसे देखूं? जीनियस। अरे आपके लैपटॉप में किया है ना उसने, तो उसमें दिखाएगा ना कि किसे मेल किया, क्या मेल किया है। एक मिनट, शांत हो जा, शांत हो जा, बैठ बैठ ना। इतनी पढ़ी लिखी होनहार लड़की से शादी की है तूने, थोड़ी टेक्नोलॉजी उससे सीख लेता तू भी। पहली बात तो ये, किसी का मेल पढ़ना गलत बात है, और दूसरी बात, उसने किसको मेल किया है इसे देखने के लिए उसका आईडी और पासवर्ड चाहिए रहेगा ना। और वैसे भी गुरु, तुम्हें क्यों जानना है कि रूहानी ने किसे मेल किया, क्या मेल किया? हाँ भाभी बहुत खतरनाक है कंपाउंडर। याद है ना, एक चिट्ठी लिखी थी और हमें जेल हो गई थी। अब ये मेल कर देगी, किसी को पता नहीं किसके सर पे आफत आ जाए। अरे भैया का लैपटॉप रखते टाइम तो मैंने मोबाइल वही साइड टेबल पर ही भूल गई। ये सही गलत छोड़िए ना, बहुत जरूरी है, देखिए ना प्लीज। क्या बात है गुरु, सुबह तो दादी के सामने रूहानी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, हुण क्यों आया? एक मेल से सारा विश्वास हिल गया ना छोटे। विश्वास नहीं, उसूल। ये कंपाउंडर ना उसूलों की बहुत पक्की है। कह रही थी अपने हक की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ेगी। अब भैया हमें तो डर है कि पूरे खानदान को जेल ना करा दे। हमारे बाहुबली मन के सच्चे पर दिल से अभी भी बच्चे ही हैं, है ना बंटी जी? हम और बच्चे और नहीं तो क्या, तुम्हारी रूहानी उसूलों की ही नहीं, संस्कारों की भी बहुत पक्की है। जिसने घर की दहलीज नहीं लांगी, वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करेगी। उसी दहलीज पे जो हमें इतनी बातें सुनाई, वो भूल गए भाभी आप? खैर छोड़िए भैया, कंपाउंडर का मेल खोल सकते हैं या नहीं? नहीं। बताइए ना भैया, कंपाउंडर के लिए कौन सा लैपटॉप खरीदे? रूहानी से ही पूछ ले। हाँ? तुमको भाई, मैं तो बस अपना मोबाइल लेने आई थी। हम आते हैं।
तुम्हें तो बुखार था ना, फिर इधर क्या घूमते फिर रहे हो? हाँ, हाँ तो भैया से पूछने गए थे कि तुम्हारे लिए कौन सा लैपटॉप लें ताकि तुम जब चाहो जिसे चाहो मेल कर सको। अब वैसे आज किसे मेल कर रही थी? मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनून। अरे हटो, पहले बताओ किसे मेल कर रही थी? तुम बड़े उतावले आ रहे हो। हाँ, पहले लैपटॉप में झांक रहे थे, फिर भैया से पूछ रहे थे। उतावले नहीं हो रहे हैं, बस जानना चाहते हैं ताकि तुम्हारी वजह से ना हमारे और हमारे परिवार का जीना आराम ना हो। मैंने किससे मेल किया है मैं ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ तुम चिंता मत करो, मेरी जो लड़ाई है तुमसे है और मैं अपने हक की लड़ाई में तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नहीं घसीटूंगी। तो फिर अनाज ही क्यों? आग, पानी, रसोई घर सब कुछ बंद कर देते हैं। जिसे आप मेरा गुरूर समझ रही है उसे मैं अपना स्वाभिमान कहती हूँ, और स्वाभिमान के साथ जीना तो सबका हक है ना। बहुत जिद्दी हो ना तुम, अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती ना, तो हमारा भी ये फैसला अड़िग है। वैसे भी अन्न तो त्याग ही चुकी हो, आज से इस घर की अग्नि और जल भी छीनते हैं हम तुमसे। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।